पितासि न उत भ्रात उत नः सखा स नो जीवात वे कृधी स नो जीवात वे कृधी ॐ उत वात पिता सिन उत भ्रात उत नः सखा स नो जीवात वे कृधी स नो जीवात वे कृधी। ओम। यह मंत्र सामवेद के उत्तरार्चक से लिया गया है। तृतीय त्रिच है इसका जो सूक्त है। त्रिच का अर्थ होता है 3 ऋचाओं वाला सूक्त। तो तीसरे नंबर का जो 3 ऋचाओं वाला तृतीय त्रिच है वहां से लिया है। उसका ये दूसरा मंत्र है। तृतीय त्रिच का 3 ही मंत्र हैं उसमें। तो इसका नंबर बनता है 1841। तो इस मंत्र के भीतर बताया गया है उत कहा जाता है कि और, जहां जहां पर उत आ रहा है उसका अर्थ है और। कितने उत आए हैं इसमें? उत बात 1 उत, उत भ्रात 2, उत नह सखा 3, 3 बार यहाँ पर कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे विभु परमात्मा, हे सर्वव्यापक प्रभु, आप हमारे पितासी पिता हो, और भ्राता आप हमारे भ्राता भी हो, और क्या हो? तो कहा उत नह सखा, और आप हमारे, न माने हमारे, और आप हमारे सखा भी हो, अर्थात मित्र भी हो। तो अगर आप हम हे परमात्मा, आप हमारे पिता हो, माता हो, भ्राता हो, और आप हमको क्या कीजिए? स नो, स माने वह, कौन? वह पिता। नौ माने हम, नौ का नह हो जाएगा हमारा। जीवा तवे, जीवन के लिए कृधि करिए, अर्थात हमको जीवन के लिए योग्य बनाइए। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भ्राता हो, आप ही हमारी माता हो, सखा हो। तो आप हमारे, हमको हमारा जीवन ऐसा दीजिए कि हम योग्यता को प्राप्त करें, हम कुशल बने। वस्तुतः देखा जाए तो मंत्र के भीतर बताया गया है कि जो माता होती है वो क्या चाहती है कि मेरा बच्चा योग्य बने, है ना। और पिता होता है वो भी क्या चाहता है? मेरा बच्चा योग्य बने, मुझसे आगे बढ़े। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पीछे रहे। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। तो यहाँ मंत्र के भीतर यही कहा गया है कि प्रभु आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो, और आप हमारे भ्राता भी हो। भ्राता अर्थात भरण पोषण भी करते हो। माता निर्माता भवती, निर्माण करती है, इसीलिए आप माता। पिता पालन करता है, इसीलिए आप हमारे पिता हो। फिर कहा भ्राता, आप हमारा भरण पोषण भी करते हो, हर चीज हमको देते हो, किसी चीज की हमारे लिए कमी नहीं छोड़ते हो। जो जो हमको चीज चाहिए पुष्टि के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए, वो आप हमें देते हो भर भर करके। क्योंकि आपकी ही बहुत सारी वेदवाणियों ने ये कहा है, यदंग दास उसे तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्य मंगिरा। कि जो दानी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, योग्य से मतलब है जो व्यक्ति उस लायक हो जाए, उस काम को करने लायक हो जाए। जैसे दान देना है तो दान के लायक हो गया, ज्ञान देना है ज्ञान के लायक हो गया, है ना। उससे अपना भी भला करता है उस शक्ति को प्राप्त करके, और दूसरों का भी भला करता है। तो हे प्रभु, आप हमारे भ्राता भी हो, माता भी हो, पिता भी हो, और साथ साथ मित्र भी तो हो आप हमारे। एक साथ आपसे हमारे सारे रिश्ते नाते लग जाते हैं। आप पिता, मैं पुत्र। आप भ्राता, मैं भी आपका भाई। आप मित्र, मैं भी आपका मित्र। तो यहाँ यही बताया गया कि प्रभु आप हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो। तो हमको योग्य बना दीजिए कि हम भी इस संबंध को निभाने वाले बन जाए। कोई भी व्यक्ति अपने पिता से संबंध कैसे निभाता है? जो पिता ने उसको शिक्षा दी, जो पिता ने उसको आज्ञा दी, जो पिता ने उसको संदेश दिया, जो पिता ने उसको निर्देश दिया, उन बातों को पालने वाला होता है। तो पिता से संबंध निभा रहा है, समझो वो पिता की आज्ञा को मान रहा है। और दूसरी बात, स्वयं भी जब वो पिता बनेगा तो जैसे पिता से उसने शिक्षा पाई, एक पिता बनने के लिए जो गुण होने चाहिए वो अपने पुत्र को देगा। इसी प्रकार से सभी संबंधों को घटा लो। परमेश्वर से तो हमारे अनेक अनेक संबंध है, माता पिता पुत्र भाई, है ना, सखा, सारे संबंध हैं उससे तो, बंधु। और वह स्वामी है, हम सेवक हैं, है ना। वो गुरु है, हम शिष्य हैं, है ना। वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं।
अनेक उससे संबंध है हमारे, वो हमारा आधार है, हम आधे हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर से हमारे इतने सारे संबंध हैं, तो हम उन उन संबंधों को निभाने योग्य बन जाएं। प्रभु हमारे जीवन के लिए आप योग्यता पैदा करिए कि मैं एक योग्य पुत्र बन जाऊं आपका। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक योग्य नहीं बनता तब तक समझो वो संबंधों को निभा ही नहीं रहा। घर की रीत चली है जो, उस उन कामों को नहीं कर रहा जो जो उसके माता पिता ने किए, जो आदर्श उनके माता पिता छोड़ रहे हैं। उसके माता पिता नित्य यज्ञ करते थे, बालक यज्ञ नहीं कर रहा तो बालक योग्य नहीं है, अयोग्य है फिर वो, है ना। माता पिता रोज नित्य स्वाध्याय करते थे, बालक नहीं कर रहा तो वो अयोग्य है। तो इसी प्रकार से हमें प्रभु आप पात्रता हमारे भीतर भर दीजिए, जिससे हम आपको प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि सारे रिश्ते नाते आपसे ही हैं, हमारे भाई बंधु माता पिता सखा जितने भी रिश्ते लगते हैं वे सारे के सारे रिश्ते नाते, संसार के जितने रिश्ते होते हैं उनसे एक एक रिश्ता होता है। जो पिता है वो, है ना, वो पिता ही रहता है, फिर वो भाई नहीं कहला सकता, माता नहीं कहला सकता, वो पिता ही कहलाता है। लेकिन आप तो माता पिता भाई बंधु सखा जो भी है, जितने भी संबंध हो सकते हैं वो सारे आपके साथ हमारे जुड़े हुए हैं प्रभु। कोई उनसे हमारी आपसे हमारी दूरी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी जो दूरी है वो हमारी अज्ञान की ही दूरी है, हमारे भीतर वो पात्रता है ही नहीं। इसीलिए प्रभु हमें पात्र बना लीजिए अपना, अर्थात हमारा ऐसा जीवन बना दीजिए कि हम इस योग्यता को विकसित करके आप परमानंद को प्राप्त करने वाले बन जाएं। और परमानंद को प्राप्त करेंगे तो आपसे जितने भी रिश्ते लगे हैं वो सारे रिश्ते हमको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात उन सब रिश्तों की वैल्यू को समझ करके और ऐसा करने वाले बन जाएं हम। तो इस प्रकार से यहाँ इस मंत्र के भीतर बताया गया है। चलिए मेरे साथ दोबारा गाइए आप इसको, तो आपको याद भी हो जाएगा। ये तो याद करने का मंत्र है। उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे कृधि सनो जीवात वे कृधि। ओम। भ्रात में एक उत और लगा हुआ है। उत वात पिता से न उत भ्रात उत, इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, भ्रातोत और भ्रात उत। उत वात पितासि न उत भ्रात उत नः सखा सनो जीवात वे कृधि सनो जीवात वे कृधि। ओ, बहुत सुंदर मंत्र है। इसमें भी छंद गायत्री है, गायत्री छंद में इनको गा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।